होंगे और बहुत ताकतवर होंगे जहां शायद मैं और आप अपने सपनों में भी नहीं पहुंच सकते। तो हम अपने बच्चों को अगर देना चाहें तो शिक्षा दें, उन्हें संस्कार दें, उन्हें सही और गलत करने का अंतर सिखाएं, उचित और अनुचित का अंतर सिखाएं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोनों का अंतर सिखाएं। जैसे आप बच्चे को अपना अगर वो इलेक्ट्रिक का सॉकेट छूना चाहता है तो आप नहीं छूने देते हो, कहते बेटा इलेक्ट्रिक करंट लग जाएगा। आग छूना चाहता है, आग नहीं छूने देते हो। पानी में डूबना चाहे, समुद्र में जाना चाहे तो आप नहीं जाने दोगे। उसी तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में भी सही क्या है, गलत क्या है सिखाइए, उचित क्या है, अनुचित क्या है सिखाइए, उसको बताइए। और वरना अगर नहीं सिखाएंगे तो यही आपकी और मेरी आंखों के सामने ही इस पीढ़ी को और हमारी पीढ़ी को और उसके आने वाली पीढ़ी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसी धरती पर चुकानी पड़ेगी। हमारा आपका संस्कार, जो बेसिक हमारा इमोशन है, जो मोटिव है, वो लड़ाई नहीं है, लड़ना नहीं हो सकता। दुनिया ने हमेशा हमको सिखाया, हमारे संतों ने, हमारे फकीरों ने हमको सिखाया हमेशा से एक बात कि खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता। हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, घर पे क्या बात कर रहे हैं, उसका पेरेंट्स भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हम कहीं उनको बंटना, उनको लड़ना, उनको टूटना, उनको अलग थलग करना, किसी भी नाम पे, चाहे भाषा की बात हो, चाहे जन्म की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे जाति की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे क्लास की बात हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे बड़ा मकान छोटे मकान, बड़ा मकान छोटी गाड़ी की बात हो, कभी इन चक्रों में बच्चों को मत उलझाइए। कभी बच्चों को मत कहिए, ये बातें जहां तक हो सके उन बच्चों के सामने मत करिए। ये माँ बाप बैठे उनसे कह रहा हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे। उनको खुला आसमान दीजिए, उनको बड़ी सीख दीजिए, उनको ये कहिए कि धरती पे तुम जो चाहो, जिस चीज में मन लगाओ, उसको पा सकते हो अगर उसकी कीमत देने को तैयार। हम लोग जीवन में जहां पहुंचे शिक्षा के दम पे पहुंचे, मां सरस्वती के आशीर्वाद से पहुंचे। पढ़ाई लिखाई का हम लोग शुरू से, मेरे फादर ने हमेशा मुझसे कहा बेटा जहां तक पढ़ोगे वहां तक पढ़ा दूंगा, ये मत कहना कि दुकान मकान बिजनेस बना करके दे दीजिए, वो मेरे बस का काम नहीं है। और मेरे पिताजी जबकि IAS अफसर थे, आपके जिले के भी 2 बार डीएम लखनऊ रहे, कमिश्नर रहे, प्रमुख सचिव रहे, सचिव भारत सरकार के पद से रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा हम लोग को शिक्षा का गुण सिखाया। और एक चीज मैंने पाई है जिंदगी में कि आपको अगर खोजना है, अगर आपको सर्च करनी है, जिंदगी में एक ही सर्च कामयाब है, एक ही सच पूछे तो वर्दी है, और वो सर्च है गुरु की। जिंदगी में एक अच्छा गुरु खोजिए। जो बच्चे हैं आपके यहाँ भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़े और बड़े होंगे, या माँ बाप से कहो तो आप अपने बच्चों के लिए अच्छा गुरु खोजिए। हम और आप जब कभी नए क्लासेस भेजते होंगे, या अनंतम आपने निर्णय लिया या कहीं और का निर्णय लेते हैं, हम लोगों को पढ़ने का बड़ा सौभाग्य मिला, अच्छे गुरु मिले। इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर नोबेल प्राइज मिला प्रोफेसर अमित सेन को। मुझे उनके साथ इकोनॉमिक्स में काम करने का मौका मिला कैम्ब्रिज में, जब वो मेरे हेडमास्टर थे। और मैंने ये महसूस किया, कैम्ब्रिज पढ़ने का मौका मिला, हार्वर्ड पढ़ने का मौका मिला, MIT पढ़ने का मौका मिला, IIM अहमदाबाद, लंदन बिजनेस स्कूल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मौका मिला है। मैंने एक चीज महसूस की है, मेरे फादर हमेशा हम लोगों को सिखाते थे, उसको मैंने पकड़ने की कोशिश की। आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप भी अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखाइए, कहिए। आपको नहीं पता आपका बच्चा कल क्या बन जाएगा, कितना बड़ा इंसान हो सकता है वो बच्चा, वो बिटिया। वो हमेशा हम लोगों को सिखाते थे कि बेटा, जब मैं पहली बार मंत्री बना उत्तर प्रदेश में, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा तुम आज मंत्री बन गए हो सकता है 10, 20, 50 लोग जानते हो तुम्हारी विधानसभा में थोड़े से 200-400 जानते होंगे, 5-7 जानते होंगे। अगर आप लखनऊ शहर के बाहर चले जाओगे तो थोड़े और कम जानेंगे। उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाओगे, मध्य प्रदेश चले जाओगे तो शायद ही कोई पहचानता हो। केरला कर्नाटक चले जाओगे तो उनको ये भी नहीं पता लखनऊ उत्तर विधानसभा कहाँ है, लखनऊ पश्चिम विधानसभा कहाँ है, लखनऊ मध्य विधानसभा में क्या अंतर है। और श्रीलंका चले गए, नेपाल चले गए तो उन्हें न विधायक से मतलब, न मंत्री से मतलब। लेकिन शिक्षा का जो संसार है, आपकी जो कैम्ब्रिज की पढ़ाई है, जो हार्वर्ड की नाम है, जो MIT स्लोन स्कूल का नाम है, वो दुनिया में जहां जाओगे वहां इज्जत पाओगे। हमारे शास्त्रों ने लिखा, विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या परिवार चला सकता है। मैं आज आपके जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, माँ बाप बैठे हैं, मैंने भी एक बात कही कि कुछ भी पा सकते हो, इस बात को मान के चलना
मैंने देखा, मेरे फादर डीएम मेरठ थे, उस समय की बात तो नहीं, लेकिन उसके बाद की आपको बात बता रहा हूं। डीएम मेरठ रेजिडेंस पे जो होमगार्ड पोस्टर था, जो रात की ड्यूटी करता था, उसका बेटा आईएएस अफसर हो गया था। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन उसी डीएम रेजिडेंस में रहेगा जिसमें हम लोग रहा करते हैं। कोई कुछ कर सकता है। आपने देखा होगा इस देश में, आपने खबर पढ़ी होगी कि आदमी बिना ऑक्सीजन लिए हुए, बिना दोनों पैर लिए हुए माउंट एवरेस्ट चढ़ गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 28,848 फीट। 15,000 के ऊपर जेट्स फ्लाई करते हैं, हेलीकॉप्टर्स 2,000 पे फ्लाई कर लेते हैं। 28,000, आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर दैट। 28,000, 29,000, 30,000 बिना ऑक्सीजन के, बिना पैर लिए, बिना एक पैर लिए इंसान जो चाहे वो कर सकता है। और मेरी प्रार्थना ईश्वर से, मेरी पूजा है ईश्वर से, और मेरा आशीर्वाद है, जो बच्चे यहाँ बैठे इनमें से कोई एक बच्चा आगे चल करके अनंतम एकेडमी के ही कार्यक्रम में किसी दिन चीफ गेस्ट बन करके आए। कोई आईएएस अफसर होके, कोई आईपीएस अफसर होके, कोई बड़ा प्रोफेसर होके, कोई बड़ा साइंटिस्ट होके, कोई बड़ा डिजाइनर होके, कोई बड़ा रेस्टोरेटर होकर के, कोई बड़ा फैशनिस्टा होके, कोई बड़ा संवाददाता होके, कोई बड़ा, जिसके मन में जो जज्बा हो, whatever floats your boat, ईश्वर आपको जो ख्वाब दे उसको पूरा करके, और अगर कुछ लोगों को अच्छा लगे तो ये सब करने के बाद, लेकिन ये करने के बाद, उससे पहले नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, लॉयर, पत्रकार, साइंटिस्ट होने के बाद, ये होने के बाद अगर अभिषेक मिश्रा की तरह विधायक और मंत्री बन के भी आए तो मुझे लगता है वो सबसे खुशी का दिन होगा। वो ऊपर बैठ के भाषण दे, हम लोग नीचे बैठ के ताली बजाए। तो मेरी शुभकामना है यहाँ बच्चों के लिए, बच्चों के माता पिता के लिए, अनंतम एकेडमी के लिए, माइंड क्लासेस के लिए, आपके पूरी फैकल्टी के लिए मोहसिन साहब को धन्यवाद, आपके पूरे टीचर्स के ग्रुप के लिए। हमारे सामने वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं सबको एक बार पुनः हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, जुड़ने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा महामाई सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर।